मैंने अपनी सीए फाइनल की एग्जाम्स विथआउट रिविजन्स क्लियर करी है 40 से 45 डेज के विदिन। ये बहुत बड़ी बात है। लिटरली ये किसी के इमेजिनेशन में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना जैसा है, बट डेफिनेटली हर चीज को हम लक पर नहीं बेस्ड कर सकते। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ ऐसे वेज होते हैं पढ़ने के, जो मैंने अपने स्टडी पैटर्न में चेंज करे थे। कुछ ऐसे पैटर्न अडॉप्ट करे थे जिसने मुझे इतना अमेजिंग जो है वो अनबिलीवेबल सा रिजल्ट दिया है। और सबसे मेन बात इन सबसे हटकर कि इंसान ने अगर एक बार सोच लिया ना कि ये चीज तो करनी है, तो भला ही वो कितनी ही इम्पॉसिबल सी चीज भी क्यों ना हो, पर वो इंसान जरूर कर लेता है, क्योंकि आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना वो सबसे ऊपर रहता है। सो विद दिस, हेलो एवरीवन, दिस इज सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात बताऊं कि सीए फाइनल का एफआर क्लियर हो सकता है, एफएम क्लियर हो सकता है, इवन मैं बोलूंगी कि सब कुछ क्लियर हो सकता है। सारी एग्जाम्स क्लियर हो सकती है बहुत कम टाइम में बिना रिविजन्स के। लेकिन ऑडिट कैसे क्लियर हो सकता है? ऑडिट ही एकमात्र वो सब्जेक्ट है जो कि सबको अटका कर रखता है, और सालों निकल जाते हैं हमारे फाइनल के अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं। बट ऑडिट जैसा सब्जेक्ट विदाउट रिविजन्स 20 डेज के विदिन मैंने क्लियर करा था, तो ये कैसे हुआ? सो इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो मैं बोलना चाहूंगी जिसका क्रेडिट है वो मेरा स्टडी पैटर्न जो मैंने अडॉप्ट करा था। और वो सेम स्टडी पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज की वीडियो होने वाली है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को ऐसे लर्न करना है कि वो हम कभी भी ना भूलें, और कभी भी तो छोड़ो, इतना इस तरह से लर्न करना है कि एग्जाम्स तक वो एटलीस्ट हमको याद रह जाए। और इतना कम टाइम में पढ़कर हम इतने लॉन्ग लास्टिंग वे में कैसे उसको याद रख सकते हैं। तो हमें पढ़ाई जो है ना वो 2 स्टेजेस में करनी चाहिए। अब 2 स्टेजेस में एक सबसे बड़ी गलती हम कर सकते हैं, वो गलती भी मैं आपको बताऊंगी। बट स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में पढ़ाई जैसे ही नॉर्मली सब लोग करते हैं वैसे ही करनी है। सो मैंने एक बात अडॉप्ट करी थी कि वो 20 डेज का मेरे पास टारगेट था कि इसके विदिन मुझे ऑडिट जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। सो 20 डेज में भी मैं आधा दिन ऑडिट करती थी और आधा दिन कोई और सब्जेक्ट करती थी। मतलब 6 आवर्स फॉर ऑडिट और 6 आवर्स फॉर डीटी करती थी मैं। अब 6 आवर्स के विदिन फॉर 20 डेज ऑडिट जैसा सब्जेक्ट सीए फाइनल का क्लियर हो गया। हाँ, हो गया, क्योंकि सबसे मेन बात कि मैंने एक टाइम एलोकेट कर लिया था जो कि फिक्स्ड टाइम था कि सुबह उठी मैं, उससे लेकर जब तक 6-7 घंटे की पढ़ाई मैंने ऑडिट में नहीं कर ली तब तक मैं जो है वो कम्प्लीटली ऑडिट ही करती थी पूरे टाइम। क्या मैं बीच में ब्रेक लेती थी? डेफिनेटली यस। 6 घंटे कोई भी संलग्न नहीं पढ़ सकता है। अब एक मेन बात उसमें कि आप कैसे पढ़ते थे। जैसे सब पढ़ते वैसे ही मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं हर चीज को याद करने में बिलीव रखती थी, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना वो काम में नहीं आएगी, आपको लर्न करना पड़ेगा। सो थ्योरी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक होता है कि हमको याद करनी पड़ती है चीजें। सो आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फिर फाइनल में हो, आप ऑडिट पढ़ रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आप एसएम पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही, अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं याद कर रहे हो, तो शायद आईसीआई आपको नंबर नहीं देगा। और आपको ये बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन ये ट्रुथ है, रियलिटी है। एंड तक आते आते आप ये खुद समझ जाओगे कि यार जिसको याद नहीं आ रहा है ना, जिसने याद नहीं करा चीजों को, जिसने रट्टा नहीं मारा, जिसको लर्न नहीं है चीजें, फिर आपकी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग हो भले आपकी एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाली। सो मेरा फोकस सिंपल सा रहता था कि याद करना है। अब याद तो हर कोई कर लेता है, पर वो रिटेन ही तो नहीं रहता है। आज का करा हुआ कल भी याद नहीं आता है। यही तो मेजर प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसमें एक गलत अप्रोच जो मैं सबसे पहले फॉलो करती थी, जो कि मेरी बचपन से मैं अडॉप्ट करती थी, वो अप्रोच कि एक पेज पढ़ा और उसमें भी एक पैरा पढ़ा, उसके बाद फिर जब सेकंड पैरा पढ़ने गई तो फर्स्ट पैरा को वापस से रिवाइज करो और फिर सेकंड पैरा पढ़ा। सो मैंने बोला कि ये वाली अप्रोच है ना 12th तक बेटा बहुत सही थी, लेकिन ये अप्रोच अगर तूने सीए में फॉलो कर ली तो सीए का कोर्स इतना है, इतना वास्ट है कि इस अप्रोच के साथ कि एक पैरा करा, सेकंड पैरा पर गई तो वो वापस रिवाइज करा, और ऐसे एक पेज में 3-4 बार रिविजन हो रहे हैं। सो इस तरीके से तो मेरी आधी बुक भी छोड़ो, लाइक 1/4 बुक भी कवर नहीं होने वाली है। सो ये तरीका तो मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैंने एक दूसरा तरीका फॉलो करा जिसने मुझे काफी हेल्प करी, और वो वे ये था कि मैं 5 घंटे जो भी पढ़ाई करती थी, मेरा टारगेट उसमें फिक्स रहता था कि 1 घंटे के 3 पेजेस। अब इन 3 पेजेस के अंदर मैं एक फन वे में पढ़ती थी कि 1 घंटे में अगर मुझे 3 पेजेस करने हैं, सो 20 मिनट के अंदर मुझे 1 पेज करना पड़ेगा, 20 मिनट्स फॉर 1 पेज, राइट। अब इस 20 मिनट्स में मेरा इनर टारगेट ऐसा चलता था कि यार मैं कैसे भी कर इन पेजेस को अगर 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लूं, सो 5 मिनट्स मेरे पास एडिशनल टाइम बच जाएगा। अब उन 5 मिनट्स के अंदर मैं वापस से नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट कर देती थी, और ऐसे 1 घंटे के अंदर अगर मेरे पास 60 मिनट्स है तो मैं ट्राई करती थी कि 45 मिनट्स के अंदर मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूं, ताकि क्या हो कि वो 15 मिनट मेरे पास आइडल बच जाए और फिर मैं उसमें वापस से नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लूं। तो मेरा वो रहता था कि मैं जल्दी से जल्दी कर सकूं। से कंपटीशन अंदर से चलती थी, और उससे मुझे क्या पता कि इतनी खुशी मिलती थी कि मैंने जल्दी कर दिया। 5 hours into each 3 pages, इसका मतलब कितना हो गया 15 पेजेस फॉर ईच डे।
अब इन 15 पेजेस को मैंने 5 आवर्स में जैसे ही कंप्लीट करा, मैं बिल्कुल क्लॉकवाइज पढ़ाई करती थी। अब ये जो 6th आवर मेरे पास बचता था 1 घंटे के अंदर, अब ये मेरा टारगेट होता था कि वो जो 15 पेजेस मैंने पूरे 5 घंटे में करे हैं, उसको कैसे भी करके मुझे रिवाइज करना, और ये आराम से रिवाइज होते थे। अब ये 1 घंटे के अंदर जब हम रिवाइज पेजेस को कर बुक अपनी बंद करती थी, तो आप ये मानोगे नहीं कि मुझे वो चीजें इतनी लंबे टाइम तक याद रहती थी। और अगर आप सेम चीज ना करते हुए ऐसा कर रहे हो कि आपका स्टडी पैटर्न है कि हमने एक बार पढ़ाई करी, उसके बाद फिर हमने 40 डेज पढ़ाई करी और फिर हमने उसके लिए रिविजन टाइम अलोकेट करा कि आप 20 डेज में रिविजन करेंगे। सो वो जो 20 डेज में जब आप रिविजन करना चाहोगे ना, इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या हो जाती है कि आपको याद ही नहीं आएगी चीज। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कि वो सब ऐसे सपाट हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे हफ्ते में 7 डेज होते हैं, राइट। सो आपको प्लान सिर्फ 6 डेज की पढ़ाई करनी है और 7th डे आपको रिविजन प्लान करना है डेफिनेटली। अगर ये रिविजन आपका 7th डे नहीं हो पाया, आपने ऑफ ले लिया, क्योंकि पढ़ाई रोज तो नहीं होती है, कम ज्यादा हमारे पढ़ाई का रेशियो रहता है। सो आप नेक्स्ट डे, एक डे तो आपको डेफिनेटली निकालना है कि यार 6 डेज अगर हमने पढ़ाई करी है ना, सो एक डे उसका रिविजन का टाइम होना चाहिए। अब इन 6 डेज के विदिन आपने जितना भी पढ़ा है वो आराम से 7th डे जो है वो रिवाइज हो जाएगा, और ये होती है पढ़ाई की सेकेंड स्टेज। अब आपको इसमें भी एक बात जो कि सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि जब आप वो 7th डे पढ़ाई करोगे, आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा नोट करते हुए पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। मतलब अगर आपने 7th डे ये काम करा कि आपने बुक ली, आपने वापस से पढ़ना शुरू कर दिया जैसे आपने फर्स्ट बार में पढ़ा था, तो इससे क्या होगा कि दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं गया और आपको पता ही नहीं चला कि मुझे कितनी चीजें याद थी, और आपको शायद जो चीजें याद थी वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो गई, और जो याद नहीं थी वो अगेन वापस से इग्नोर्ड हो गई। सो ये गलती नहीं करनी है। 7th डे आपको अपने माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना है और आपको सोचना है, आपको रिकॉल करना है कि हमको पहले से कितनी चीजें याद है और पहले से कौन सी चीजें जो याद नहीं है। अब 7th डे आपको सिर्फ उन चीजों के ऊपर काम करना है जो आपको पहले से याद नहीं है। अब आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, जितना ज्यादा हो सके ना आपको अपने विजन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। मतलब जो चीजें हमको याद नहीं आ रही है वो बुक में देखकर ही पढ़ना है। सो आप जितनी बार ज्यादा बुक को देखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। पर ये क्या बात हुई, बुक को देखकर पढ़ना है, विजन ओरिएंटेड पढ़ना है, इसका क्या कोई सेंस है? बिल्कुल सेंस है। होगा क्या कि जितना ज्यादा बुक को देखोगे उतना आपका विजनरी पावर जो यहाँ पर बढ़ रहा है। एग्जाम में बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमको ये पॉइंट याद है, ये टॉपिक याद है, पर वो अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्राइक नहीं हो रहा है। पर क्या होगा कि एग्जाम में वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको एकदम याद नहीं आ रहा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज घूम रही है कि यार क्या थी। और जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा, अगर आपने विजनरी तरीके से पढ़ाई करी है तो आपको वो चीजें याद आने लग जाती है कि वो इस चैप्टर में था, इस पेज पर था, और प्लेस भी आपको याद आ जाती है, और आपको वो पॉइंट नंबर भी याद आ जाएगा कि 3rd पॉइंट का जो पॉइंट था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। और इतना याद आ गया ना तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी देर में वो पॉइंट भी याद आ जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने विजन ओरिएंटेड पढ़ाई करी है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको बुक को जो है वो देखना पड़ेगा। अब ये जो वे है ना, ये कम टाइम में आपको जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी एग्जाम क्लियर करनी है, तो ये वे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो और मुझे जरूर बताना कि इसने आपको कितनी हेल्प करी है अपने एग्जाम्स के लिए। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।